और अखाड़ा का स्टूडियो है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन टीम ने, ग्राफिक्स टीम ने उस पल को रिक्रिएट करने की कोशिश की है जब ये विक्रम लैंडर मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चांद की सतह पर। देख रहे हैं आप, उबड़ खाबड़ सतह को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। आसपास क्रेटर्स, बोल्डर्स होंगे कि नहीं, उसको परखेगा ये विक्रम लैंडर। उसके बाद जब वो रुक जाएगा, सेटल हो जाएगा, वहां धूल नहीं होगी, उसके बाद ये प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा। ये प्रज्ञान रोवर उसके इर्द गिर्द रेडियस पर घूमेगा, चांद की सतह को परखेगा, उसमें से सैंपल्स कलेक्ट करेगा, वहां की सिस्मिक एक्टिविटी को भी वो दर्ज करेगा। अगर आप देखें तो इस पर अब की बार 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को भी जनरेट कर सके। इसके 6 पहिए हैं और वो चांद की उबड़ खाबड़ टेरेन को भी नेगोशिएट करने की क्षमता रखते हैं। और ये प्रज्ञान रोवर थोड़ा आगे जाकर डीप सैंपल्स भी कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको अगर बताऊं तो जिस एटकिंस बेसिन पर विक्रम लैंडर लैंड करेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस मकसद से और इस तरीके से है कि एक बहुत बड़ा विशाल क्रेटर है, गड्ढा है, जो कि एक मीटियोर क्रैश की वजह से वहां बनाया गया है दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर। और वहां पर उम्मीद यह की जा रही है कि चांद की ऊपरी सतह के साथ साथ अंदरी सतह के सॉइल के सैंपल्स भी हमें मिले, जिससे हमें पता लगे कि वहां चांद पर हमें क्या क्या मिनरल्स मिल सकते हैं, बर्फ है कि नहीं, पानी है कि नहीं। और आज से लाखों वर्ष पहले जब चांद का यह हिस्सा पृथ्वी से अलग होकर हट गया था और पृथ्वी का सैटेलाइट बन गया था, तो उस वक्त पृथ्वी पर किस तरीके का सॉइल हुआ करता था, किस तरीके का उसका कंपोजिशन था, इसकी जानकारी हमें मिलेगी। बहुत रेयर नॉलेज है जो आज तक शायद किसी और को नहीं मिल पाई है। इसीलिए विक्रम लैंडर का वहां लैंड करना, रैंप का खुलना और प्रज्ञान रोवर का बाहर जाना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है विश्व विज्ञान के लिए, दुनिया को, पृथ्वी को समझने के लिए, अंतरिक्ष को समझने के लिए और अंतरिक्ष के आगे, चांद के आगे की उड़ान को समझने के लिए। हर लेवल पर यह नॉलेज बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के पूरे दिन देश के लिए बहुत ज्यादा, आज का पूरा दिन देश के लिए बहुत ज्यादा खास है। खास इसलिए क्योंकि अब से करीब 4.5 घंटे बाद हिंदुस्तान चांद पर अपना परचम लहराने वाला है। उल्टी गिनती 5:44 से शुरू हो जाएगी जब लैंडर बर्न की का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसरो में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। 40 दिन बाद भारत का चंद्रयान चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार है। इसरो की तरफ से बताया गया है कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से लैंडिंग के लिए तैयार है। 5:44 पर लैंडिंग की प्रक्रिया, यानी वो लैंडर बर्न का सिस्टम शुरू हो जाएगा। 5:44 से 6:04, 20 मिनट। वो 20 मिनट सब कुछ बदल देंगे, भारत के लिए, विश्व के लिए और ऑफ कोर्स अंतरिक्ष में हमारी उड़ान के लिए। चांद पर लैंडिंग के लिए तैयार चंद्रयान 3। चंद घंटे बाद भारत बनाने वाला है इतिहास। भारत का मिशन मून कामयाबी की दहलीज पर खड़ा है। चंद घंटे बाद वो होने वाला है जो आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। आज शाम ठीक 6:04 पर भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम रखेगा और इस कदम के साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में इस वक्त चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर जबरदस्त हलचल है। सबकी नजर इस वक्त सिर्फ चंद्रयान 3 पर टिकी है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसके बाद रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा, कितने मिनट में होगा, ये आपको दिखाते हैं।
पहले चरण में चंद्रयान की चांद से दूरी को 25 किलोमीटर से घटाकर 7.5 किलोमीटर किया जाएगा। दूसरे चरण में चंद्रयान की रफ्तार 350 मीटर प्रति सेकंड करके इसे चांद से 6.8 किलोमीटर दूर लाया जाएगा। तीसरे चरण में चंद्रयान को चांद से 800 मीटर की दूरी पर लाया जाएगा। चौथे चरण में रफ्तार कम करते हुए चंद्रयान चांद से 150 मीटर की दूरी पर लाया जाएगा। पांचवें चरण में चंद्रयान सेंसर और कैमरे की मदद से लैंडिंग के लिए जगह तलाशेगा। छठे और अंतिम चरण में चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। हम ये दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि हम एक छोटे से बजट में, जो एक मूवी का भी बजट से कम है, उसमें हम ये हमारे में काबिलियत है, इसरो में काबिलियत है कि हम ऐसा लैंडिंग कर सकते हैं। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इस बार वैज्ञानिक फुल कॉन्फिडेंट हैं। चांद की सतह पर लैंडिंग से पहले 17 मिनट बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। इसी दौरान इसरो लैंडर को कमांड देना शुरू करेगा। लैंडिंग के लिए लैंडर के सभी 4 इंजन का इस्तेमाल होगा। लैंडर की रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाई जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरीके से वर्टिकल की जाएगी। लैंडर के सेंसर चालू किए जाएंगे और ऊंचाई नापी जाएगी। अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही रहा तो लैंडर 73 सेकंड में चांद पर उतरेगा। धूल शांत होने के बाद लैंडर विक्रम को शुरू किया जाएगा। इसके बाद लैंडर का रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर की फोटो खींचेगा। प्रज्ञान रोवर भी लैंडर विक्रम की फोटो खींचेगा। खींचे गए सभी फोटो को इसरो कमांड सेंटर में भेजेगा। स्पेस एक्सपर्ट्स आर.सी. कपूर के मुताबिक विक्रम लैंडर को इस बार खास तरीके से तैयार किया गया है। इसलिए अगर लैंडिंग के वक्त रफ्तार 3 मीटर प्रति सेकंड भी रहती है तो भी विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की जा सकती है। चंद्रमा पर लंबी छायाओं की सुबह हो चुकी उस स्थान पर जहां लैंडर और रोवर को उतरना है, और सारे देश की आशाएं, सारे देश की आंखें इस समय जो है उसी ओर लगी हैं। और जो आज शाम को जो होने जा रहा है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले किसी भी स्पेस एजेंसी के प्रोब ने इस तरह का प्रयास नहीं किया है। दक्षिण ध्रुव का इलाका जो है बहुत ही जोखिम भरा है। यदि आप वहाँ की ज़मीन की तस्वीरें देखें, और जैसे कि लैंडर ने बहुत सी तस्वीरें भेजी और इसरो ने जो है सोशल मीडिया में शेयर की हैं, उनसे साफ जाहिर है कि चंद्रमा जो है गड्ढों से भरा हुआ है। ऐसे में किसी समतल जगह की तलाश जो है वो जो है वाकई में एक बहुत पेचीदा काम है। लेकिन जो है आप ये देखिए कि इसरो ने इस काम को जो है लिया अपने हाथ में। चंद्रयान 2 के समय जो एक किस्म से हमें निराशा हाथ में लगी, उसके ऊपर हम पार पा करके चंद्रयान 3 को, इसके लैंडर को चंद्रमा की ज़मीन पर आज पहुँचाने जा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार इस वक्त देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और पूरा देश भी इस वक्त चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं कर रहा है।